महाराज जी एक बात कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट आए और आप अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में यदि दुख आए, परेशानियां आए, चारों तरफ से कष्ट के भयंकर स्थिति बन जाए, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। महाराज जी स्वाभाविक तौर पर महाराज जी के दर्शन करने जो भी अनन्य भक्त जाता था तो महाराज जी उसे एक ही बात कहते थे कि डर मत, घबरा मत, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आज का ये अद्भुत क्रमांक इसी मुख्य बिंदु पर आधारित है कि महाराज जी के अनन्य भक्तों को महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए क्रमांक में अवश्य बने रहिएगा। देखिए, महाराज जी एक बहुत ही अद्भुत संत हुए हैं और महाराज जी जितने अद्भुत हैं, महाराज जी जितने विरले हैं, उतने ही विरले और उतने ही रहस्यमयी महाराज जी के अनन्य भक्त भी होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं। तो इसीलिए यदि महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त है, महाराज जी की भक्ति करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि आप सामान्य से बहुत बहुत बेहतर हैं, अन्यत्र लोगों से बहुत अलग हैं। क्योंकि महाराज जी ने यदि आपका चुनाव किया है तो कुछ तो खूबियां आपके अंदर भी होंगी, इसीलिए महाराज जी ने आपका चुनाव किया है। लेकिन यहां पर प्रश्न ये आता है कि जब बहुत परिश्रम करने के बाद परेशानियों का सैलाब आ जाता है तो उस समय स्वयं को नियंत्रित कैसे रखें, कैसे ये सब कुछ बहुत ही स्थिर हो जाए, ऐसा क्या करना चाहिए। देखिए, इसका उपाय भी महाराज जी बताते हैं। महाराज जी के दर्शन करने वाले हर अनन्य भक्त को महाराज जी पूरी तरह से आश्वस्त करके अपने धाम से भेजते थे कि जीवन में तू जो परेशानी आज देख रहा है, जो कष्ट तुझे अनुभव हो रहे हैं, इनसे मैं तुझे मुक्त करता हूं, जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज जी के वाक्य हैं। तो इसीलिए आज भी महाराज जी के ये वाक्य, महाराज जी के शब्द उतने ही सटीक हैं, उतने ही कारगर हैं, क्योंकि महाराज जी सदैव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जहां कहीं भी हो हमेशा पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, दुखी हैं, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में जो कष्ट है, जो परेशानी चल रही है, इससे भी कई गुना बड़े हमारे अनन्य महाराज जी हैं। ये परेशानियां जो आज आपको अनुभव हो रही हैं, जो आपके मन को विचलित कर रही हैं, ये कुछ और नहीं, ये ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य को कुछ समय के लिए काले बादल ढक देते हैं, लेकिन उतनी ही तीव्रता से वो बादल सूर्य से छट भी जाते हैं। तो ऐसे कष्ट आपके जीवन में आते रहेंगे जो क्षण क्षण पर आपको बहुत ही विचलित कर देंगे, लेकिन वो कष्ट होंगे भी उतने ही सूक्ष्म समय के लिए। तो आपको ये बात बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो थोड़े मोड़े कष्ट जीवन में आते हैं हमेशा वो भयावह ही दिखते हैं, और ये भयावह जो स्थिति आपके मन में बना देते हैं उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक कार्य करना है हर परेशानी में, वह कार्य है कि अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी अनन्य भक्ति को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। क्योंकि कष्ट में जितना ज्यादा सुमिरन किया जाता है, और ये बात ऐसे ही नहीं है, ये बात आपको ऐसे ही नहीं बताई जा रही है, क्योंकि आप यदि हमारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो एक बात, यही बात सभी ओर इंगित करती है कि जितना ज्यादा कष्ट उतनी ही ज्यादा प्रभु से प्रीति यदि कर ली जाए तो वो प्रीति का स्तर, वो प्रेम का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो परेशानी अपने आप ही आपके जीवन से नष्ट हो जाती है। और महाराज जी भी यही कहते हैं कि जब तेरे जीवन में बहुत कष्ट आ जाए उस समय प्रभु श्री राम जी का नाम ले, तेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए यही बात श्री हनुमान चालीसा में भी है कि जो कोई ये पाठ करेगा, यानी कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्त के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यही आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, जब परेशानी जितनी बड़ी होती है उतना ज्यादा आप ईश्वर के करीब आ जाइए, वो परेशानी आपके जीवन से क्षण भर से ही दूर हो जाती है। ये कार्य आपको करना है। अब देखिए, कार्य को स्वाभाविक तरीके से, यानी कि जीवन में उतारने का सही मार्ग क्या है, सही तरीका क्या है, वह जान लेते हैं। बहुत ही स्वतंत्र तौर पर आपको ये समझना है कि जिस भी इष्ट में आपकी आस्था है, जो भी आपके इष्ट देव हैं या जो भी आपके सद्गुरु हैं, उनके नाम का कोई भी भजन जो आपको बहुत प्रिय लगता है, वो भजन आप ऐसे कष्ट के समय में
करना प्रारंभ करिए और जितनी ज्यादा तल्लीनता से आप ये कार्य करेंगे, देखिए ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि एक तो जीवन में वैसे ही कष्ट हैं, फिर अपना मन किसी भजन में, किसी मंत्र में या किसी सिद्धि में लगाना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन ये उतना सरल हो जाएगा जब एक बार इसको आप अभ्यास में लेकर आएंगे ना, तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपको जैसे हर परेशानी का हल मिल जाएगा। क्योंकि एक बार किसी कार्य को प्रारंभ करने में थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, जबकि ये कठिनाई है नहीं, क्योंकि प्रभु का नाम लेने में क्या कठिनाई हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि आज हमारा मन बहुत उदास है, आज स्थिति बहुत ही विकट है, जब ऐसा आपको लगे कुछ समय का निवेश करना है। वो निवेश क्या होगा कि आपको अपने मनपसंद का, आपके हृदय को जो स्पर्श करता हो, ऐसा कोई भजन आप अपने मुख से गायन कर सकते हैं। कोई अद्भुत मंत्र जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसे आप कर सकते हैं। अन्यथा आप एक काम करिए, कुछ मत करिए, केवल और केवल श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। सबसे ज्यादा सिद्ध और सबसे अद्भुत कार्यों को बनाने वाला ये उपाय है। आप अपने मन को ऐसे भजनों में ईश्वर की सानिध्य में जाने का प्रयास करना है। ये सारी चीजें इसीलिए आपको बताई जा रही हैं ताकि आपका मन उस समय ईश्वर के चरणों में लग जाए। और जब ये आप करने में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, आप पाएंगे कि कभी भी आपका मन उदास होगा ही नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति का मन उदास होता है तो उसका समय खराब होने लगता है, ऐसा उस व्यक्ति को अनुभव होता है। तो जब आप मुश्किल समय में ये उपाय करना प्रारंभ कर देंगे तो आप देखेंगे कि हर परेशानी का उपाय तो आपके पास पहले से ही पड़ा हुआ है। वो उपाय करके आप हर बुरे दौर से निकल सकते हैं। और एक बात, एक चमत्कार इसके बाद बहुत बड़ा होने वाला है। वो चमत्कार क्या है कि विकट से विकट समय आपको कभी भी डिगा नहीं पाएगा, आपका मार्ग कभी भी बाधित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब हर परेशानी का हल आपके पास होगा तो कौन सी परेशानी है जो आपको डरा सकती है, आपको डिगा सकती है। तो इतनी शक्ति है महाराज जी के नाम में। और मैं तो यही कहूंगा कि आप महाराज जी के दर्शन करें, महाराज जी के सामने बैठकर अपनी मुश्किलों को, अपने कष्टों को कहना प्रारंभ करें। ये भी बहुत बहुत सटीक उपाय है। मैं व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं। जब भी जीवन में ऐसा लगता है बहुत कष्ट आया हुआ है, कुछ मत करिए, मन को शांत करके महाराज जी के समक्ष बैठ जाइए और मन ही मन, या आप अपने मुख से शब्दों के अनुसार भी कह सकते हैं, अपनी परेशानी कहना सीखिए। जब आप कहेंगे तो आपका हृदय हल्का हो जाएगा और फिर तो महाराज जी उस परेशानी को वैसे भी जान ही लेते हैं। महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, लेकिन अपने भक्त को उदास नहीं देख सकते, उसे कष्ट में नहीं देख सकते। महाराज जी को बताने भर की देरी है, बाकी सारी परेशानी महाराज जी स्वतः ही हर लेते हैं। ये बहुत बहुत कारगर कुछ उपाय मैंने आपको बताया। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हूं। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।